ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त महादंगल का, और आज वो मुद्दा जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। बिहार में चुनावी साल है, सरकार और विपक्ष के बीच लगातार बढ़ता बवाल है। विधानसभा के भीतर और बाहर एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार हो रहा है, और इस सब के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आरक्षण की मांग को लेकर तेजस्वी यादव आज धरने पर बैठ गए। उसी आरक्षण की मांग को लेकर जिसे जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने नवंबर 2023 में लागू किया था, जिसके तहत वंचित समुदायों के लिए आरक्षण की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 65% तक कर दिया गया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने कुछ ही महीनों के बाद इस पर रोक लगाई, और जब हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया तब तक बिहार में सरकार बदल चुकी थी। नीतीश कुमार आरजेडी के बदले बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन चुके थे। अब चुनावी साल आते ही तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार पर अपने हमले तेज किए हैं। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि अगर संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार इस बढ़े हुए आरक्षण को डाल देती तो फिर हाईकोर्ट इसे खारिज नहीं कर पाता, और इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी जेडीयू और बीजेपी को आरक्षण चोर बता रहे हैं। ध्यान रहे कि ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा था और कहा था कि पशुओं का चारा खाने वाले किसानों की स्थिति नहीं बदल सकते। यानी प्रधानमंत्री ने चारा चोर वाले आरोप में आरजेडी को घेरा था। उसी के जवाब में तेजस्वी यादव क्या आरक्षण चोर वाला ये हमला लेकर आए हैं। बिहार में आरक्षण के अलावा इन दिनों हिंदुत्व को लेकर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार के दौरे पर, और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जाति तोड़ने और हिंदुओं को एक करने की बात भी कहते हुए घूम रहे हैं। तो क्या बीजेपी तेजस्वी के कास्ट कार्ड का जवाब हिंदुत्व वाले कार्ड से देने की तैयारी में है? चुनावी साल में आरक्षण के मुद्दे का कितना असर होगा? और सवाल यह भी कि क्या नीतीश के आरक्षण वाले फॉर्मूले ने तेजस्वी को चुनावी मुद्दा थमा दिया है? तो आज शो में इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वार पलटवार देखिए आप। जाति आधारित धंधा कराया, आरक्षण बढ़ाया ताकि पिछड़ों को नौकरी मिले, पिछड़ों को मिले, दलितों को मिले, आदिवासी भाइयों को मिले। लेकिन ये भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है भाजपा, और भाजपा के लोग पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी लोग हैं। ये जनता को भ्रमित करने के लिए है। जातिगत जनगणना नीतीश कुमार जी ने कराई, आरक्षण का कोटा उन्होंने बढ़ाया। ये तो खाली ढोल पीट करके वोट लेना चाहिए। 50 लाख हाथ संचुड़ी मारकर बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम, एक खटारा बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए, उनको कोई मतलब अब नहीं रह गया बिहार के लोगों से। बिहार में उनको मतलब नहीं रह गया, खाली जुगाड़ में रहते हैं, बस अपना कुर्सी बचाने के जुगाड़ में रहते हैं। जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है, इसलिए कि उसको एक तो दिमाग ठीक नहीं है और आंख भी ठीक नहीं है। इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोले। परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं, ये आरक्षण की बात क्या करें। एक बात हृदय से बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल। आज के शो में जो हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर यादव, प्रवक्ता जेडीयू की अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता ज्योति सिंह जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेल्लारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत स्वागत आप सभी का। मैं डॉक्टर अजय आलोक आपसे शुरुआत करूंगी। नीतीश सरकार, बिहार की एनडीए सरकार, आरक्षण चोर, आरक्षण खोर हैं आप लोग?
अरे अंजना जी, ये लगता है तेजस्वी यादव ना कुछ पिछली रोटी वगैरह खा के आ जाए थे। जिस जातिगत जनगणना की वो बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस आधार पे ही आरक्षण बढ़ाया गया था बिहार सरकार ने, उस जातिगत जनगणना को तो राहुल गांधी फर्जी बता चुके हैं। तो भैया की बात नहीं सुनते हैं क्या? फर्जी जातिगत जनगणना पे आरक्षण कर रही है तो कोर्ट कैसे मानेगा? तो आप लोगों की सरकार में वो आरक्षण, वो जनगणना हुई थी, आप लोगों की सरकार ने फर्जी जनगणना करवाई थी, आप ये कह रहे हैं? भाई राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। राहुल गांधी के बयान है कि बिहार की जातिगत जनगणना छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल फर्जी है। फर्जी है जातिगत जनगणना। तेजस्वी यादव उसके हिस्सा है, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो तय कर लें राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्या है। दूसरी बात आप जानती हैं, नीतीश कुमार अलग क्यों हुए थे? आरजेडी से अलग, जेडी उस वक्त जनता दल था, नीतीश कुमार लालू से अलग क्यों हुए थे? इसी अति पिछड़ा आरक्षण से, क्योंकि नीतीश चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर वाला फॉर्मूला मंडल कमीशन में लागू हो, पिछड़ों और अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया जाए। लालू जी ये नहीं चाहते थे कि अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण मिले। लालू जी ने वो मंडल वाला फॉर्मूला एनेक्शन 1 एनेक्शन 2 लागू नहीं किया 94 में। पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का हक मारा उन्होंने, सिर्फ अपनी जाति को प्रमोट करने के लिए। इसलिए नीतीश कुमार अलग हुआ, सत्ता पार्टी बनी। और पहली बार बिहार में 2005 में अति पिछड़ों का आरक्षण लागू किया गया, जब पंचायत में भी 50% महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। ये क्या आरक्षण की बात करेंगे? ये लोग तो घनघोर आरक्षण विरोधी, सामंतवादी। इनके लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ परिवार का आरक्षण। अभी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 5 यादव एमपी हैं, 5 एक परिवार के। बिहार में आरक्षण का मतलब डॉक्टर अजय आलोक जरा सा बिहार पर ही रहते हैं सर, एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। किसने क्या किया, क्यों किया, वो सब छोड़ दीजिए सर, अभी की बात कर लेते हैं। 2023 जातिगत जनगणना हुई थी तब, जबकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, महागठबंधन में थे। उसके बाद आरक्षण बढ़ाने का वो फैसला ले लेते हैं, लेकिन 24 में हाईकोर्ट उसको रोक देता है, खारिज कर देता है, और तब तक वो आपके साथ आ गए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि साहब अगर केंद्र उसको 9वीं अनुसूची में डाल देता तो फिर हाईकोर्ट उसको खारिज ना कर पाता। तो यहां जो आपसे सवाल है सर, उस पर जवाब दे दीजिए, आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसीलिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या एनडीए, क्या नीतीश कुमार, क्या बीजेपी आरक्षण चोर हैं आप लोग? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जातिगत जनगणना करवाने का अधिकार राज्य सरकार को था ही नहीं। इन्होंने काउंटिंग करवाई। इन्होंने जब काउंटिंग करवाई तो ऐसी फर्जी काउंटिंग, जब हम लोग बीजेपी में थे, हम लोग सीधे कह रहे थे कि ये फर्जी काउंटिंग, किसी की गणना नहीं करवाई गई, अपने मन से फिगर डाल दिया, इसलिए हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब ये चाहते हैं कि उसको 9वीं अनुसूची में केंद्र डाल दे, जिसको हाईकोर्ट फर्जी कह रहा है, ठीक है, जिसको राहुल गांधी फर्जी कह रहे हैं, ठीक है, उसको 9वीं सूची में डाल दें। ये सरकार चलाने का तरीका है क्या? माई वे और हाईवे। इसीलिए बिहार की आप गति समझ सकती हैं कि 15 साल लालू यादव ने किस ढंग से सरकार चलाई है बिहार में। आइए नवल किशोर जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, फर्जी आंकड़े आप ले आते हैं और फिर आप चाहते हैं कि उसके आधार पर यहाँ पर आरक्षण दे दिया जाए। सुन लिया ना आपने, डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि साहब सारा फर्जीवाड़ा किया इन लोगों ने, और अब उसी फर्जीवाड़े के आधार पर ये चाह रहे आरक्षण दे दिया जाए। देखिए रोमाना जी, अगर फर्जी ज्ञान के आधार पे बातें कही जाएंगी तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो आरक्षण बढ़ी थी उस समय, और जो हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, वो ये कह के तो लगाया नहीं है कि फर्जी आपने जातिगत सर्वे किया इसलिए इसको रोका है। रोका इसलिए है कि संवैधानिक तौर पे 49% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये 50% का जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए, उसको रोकने के लिए केवल एक ही तरीका है कि उसको 9वीं अनुसूची में डालना है। हमारा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू जब एक साथ है, बिहार ने सबसे ज्यादा इनको सीट भी दिया है लोकसभा में, अभी मंत्रिमंडल में भी है, तो ये क्यों नहीं उसको 9वीं अनुसूची में डालते हैं? और नहीं डालते हैं, इसका मतलब है कि वास्तव में जो इनकी मानसिकता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की, आरक्षण चोर है। आपने देखा होगा 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल लेकर ये चढ़ दिया और सरकार को गिरा दिए। ये आज की बात नहीं है। जहां तक सवाल आरक्षण का है, आरक्षण तो संवैधानिक आधार है, इसमें तो कोई रोक तो कोई नहीं सकता है, और यह देने का, बढ़ाने का तरीका भी सबको मालूम है। जब ये जरूर है कि जो जातिगत सर्वे हो रही थी बिहार में, बीजेपी राज्य का इकाई और केंद्र का इकाई उसको रोकने का 1000 प्रयास किए। आप देख लीजिए कोर्ट में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन क्या दिया है, किस तरह से पक्ष रखा है। इस आधार पे हम कहते हैं कि ये लोग आरक्षण चोर है, जो पिछड़ों को लगभग 50,000 नौकरी चुराए इसके माध्यम से। एक सेकंड, आप भी जरा इस सवाल का जवाब दीजिए ना, जो डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं, आप उस सवाल से बच गए। आप मुझे बताइए, डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि साहब इन्होंने जो भी जातिगत सर्वे कराया वो उन आंकड़ों पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं।
वो कह रहे हैं जब वो आंकड़े ही सही नहीं है और सिर्फ बीजेपी उन आंकड़ों को लेकर सवाल नहीं उठा रही है। भाई राहुल गांधी वो तो महागठबंधन में आपके साथ ही है ना, इंडिया गठबंधन में आप लोग सब साथ हैं। राहुल गांधी तो खुद ही उस पर सवाल उठा चुके। फिर उन आंकड़ों की विश्वसनीयता क्या है, उन पर कैसे भरोसा कर लिया जाए? और जब उन पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता है तो उनके आधार पर आरक्षण की सीमा अगर नीतीश कुमार आप लोगों के साथ रहते रहते बढ़ा रहे थे तो मतलब फर्जीवाड़ा तो आप लोग कर रहे थे। नवल किशोर जी, तुम्हारा जी हम लोग तो पहले ही कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अधिकार केंद्र सरकार के पास है, क्यों नहीं करा रहे हैं? ये कहने को कहते हैं कि हम करा सकते, हम करेंगे, लेकिन आज तक क्यों नहीं किया? ये तो संसद के पटल पे को बोल चुके हैं कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, उसके डर से ये जनगणना भी नहीं करा रहे हैं। अभी भी हम लोग 2011 के जनगणना पे ही चल रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, वो दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, ये पूरी तरह से आपको दिख जाएगा। और जहां तक जातिगत सर्वे सही है या गलत है, आपने कोर्ट के किसी भी जजमेंट पे आप देख लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है। किसने क्या कहा? राहुल गांधी ने यह कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये जनगणना नहीं है, ये गणना है। उस आधार पर उन्होंने कहा कि गणना का कोई मतलब नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि जनगणना हो, कि हम सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना होगा। अभी हम चूंकि राज्य सरकार जातीय जनगणना नहीं करा सकती है, इसलिए ये गणना इसको कहते हैं। ठीक है, ये जातिगत जनगणना नहीं है ये, ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, एक मिनट आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे अनुप्रिया के पास चलना होगा। जेडीयू की प्रवक्ता है अनुप्रिया, आपकी सरकार थी तब आपके साथी बीजेपी नहीं आरजेडी थी, और तब जो आपने ये सर्वे के आंकड़े जुटाए ये फर्जी आंकड़े हैं। मतलब बीजेपी आज इन पर सवाल उठा रही है, डॉक्टर अजय आलोक यहाँ पर उन आंकड़ों को फर्जी बता रहे हैं। आप लोगों ने फर्जी सर्वे करवा दिया था। फर्जी सर्वे के आधार पर नीतीश कुमार जो है वो इतने मासूम है कि उन्हीं फर्जी सर्वे के आधार पर उन्होंने वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी। क्या घपला कर रहे थे नीतीश कुमार? मुझे लगता है कि रुमाना जी, अगर आप बिहार सरकार के कार्यों को देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि बिहार सरकार की एक यूएसपी रही है सबका साथ, सबके विकास के साथ में न्याय के साथ विकास। और बिहार में 2024 के जाति रहित गणना की मैं बात नहीं करूंगी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी और जनता को समझना भी होगा। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता मिलती है, तब से उनका जो आरक्षण का मतलब है, जिसको समावेशी विकास की बात कहते हैं, हमारे लिए आरक्षण का मतलब यह नहीं होता है कि वोट बैंक की राजनीति करना और परिवार के लोगों को अपने सत्ता में बैठाना। हमारा समावेशी विकास से ताल्लुकात होता है और उस पर हम कार्य भी करते हैं। महिला, क्योंकि आप जाति छोड़िए, महिला जो अपने आप में पिछड़ी है, वो किसी भी जाति से आती हो, किसी भी धर्म से आती हो, उनको आरक्षण देने का काम किया हमने। पिछड़ा में अति पिछड़ा, दलित, महादलित करके आरक्षण की सीमाओं को जब हमने बांटा, अनुप्रिया जी, उस तरह से अनुप्रिया जी, इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। भाई समावेशी विकास जिसको लेकर आप अपनी पीठ थपथपा रही हैं, वो समावेशी विकास तो तब होगा ना जब आपके पास सही आंकड़े होंगे। यहाँ तो जो आंकड़े नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे ना, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही थी ना महागठबंधन की, वो जो जातिगत सर्वे हुआ उसके आंकड़े ही फर्जी। ये कह रहे हैं आपके साथी हैं डॉक्टर अजय आलोक, मुझे नहीं, जनता को नहीं। पहले आप इनको जवाब दीजिए। आप बताइए मुझे वो आंकड़े सही थे या गलत थे? डॉक्टर अजय आलोक को बताइए पहले उन आंकड़ों के बारे में, या तो गलती स्वीकार कीजिए कि हाँ जी हमने फर्जी आंकड़े जुटाए। डॉक्टर अजय आलोक से बात कीजिए आप जी। रोमाना जी, राहुल एक सेकंड, राहुल गांधी को बताइए सर। राहुल गांधी नहीं, अभी बात बीजेपी और जेडीयू की हो रही है। अभी एक मिनट अनुप्रिया जी से आप जवाब लीजिए पहले। अनुप्रिया जी बताएंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, ये सवाल नीतीश कुमार की साख पर है, नीतीश कुमार की नाक के नीचे यहाँ पर फर्जी सर्वे करा दिया। मुझे लगता है कि आपने, देश को क्या रुमाना जी, आपने अजय आलोक जी की बातों को सुना ही नहीं। मैंने तो सुना, आपने सुना नहीं, है मुझे हैरानी हो रही है। रुमाना जी, यह सुनकर कभी भी कोई भी जो आप गठबंधन धर्म निभा रही है, मुझे हैरानी हो रही है। रुमाना जी प्लीज बोलिए और जवाब दीजिए। सवाल पूछने के बाद में 2 मिनट समय देना होगा रुमाना जी जवाब सुनने के लिए। जवाब सुन ले, जिस तरह से आपने आरजेडी के प्रवक्ता को समय दिया आरोप लगाने के लिए, अब मुझे जवाब भी देना होगा। मैं जवाब दे रही हूँ। देखिए, जो आरोप आप कह रही हैं वह देखा जाए तो आज आरजेडी जिस आरक्षण को लेकर के आज आंदोलन पे बैठी थी, वह अपने आप में ढोंग था। और आपने जो आरोप लगाया है कि अजय आलोक जी ने कहा, उन्हें कोट किया है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये नकली हुआ है। एक सरकार जो राज्य चला रही है वो कभी भी फर्जी डेटा नहीं कर सकती है। अजय आलोक, और डेटा का फर्जी होता, डेटा का फर्जी होता तो हम जाके राहुल गांधी को भी कोट किया। उन्होंने दोनों काम किया। आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ, आरोप डॉक्टर अजय आलोक ने लगाया।
अजय आलोक ने उन आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया और डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि साहब फर्जी आंकड़ों के आधार पर कैसे आरक्षण दे देंगे। इसीलिए मैं तो पूछ रही हूं अनुप्रिया जी, ये कर क्या रहे थे आप? अगर क्या सरकार के पास में नीतीश आंकड़े कुमार गलत चले गए होती, थे तो रुमाना इतने भ्रष्ट जी, हो गए थे क्या तो हम कि उनको सुप्रीम सही और कोर्ट गलत का में फर्क नहीं नहीं पता था? आपने शायद नहीं, आपको जानकारी रुमाना जी, कि जब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसमें हमारा एजेंडा है कि 9वीं अनुसूची में हम शामिल करेंगे, और इतनी आगे की बात हम कर रहे हैं कि आरक्षण की सीमाओं को जो 65% हमने किया है उसको 9वीं अनुसूची में हम शामिल करेंगे, वो हम केंद्र की सरकार से हम अगुवाई भी कर रहे हैं, हम गुजारिश भी कर रहे हैं, तो फर्जी डाटा तो होगा नहीं रुमाना जी। ये इस तरह का जो छलावा है, अजय आलोक ने अब तक करवाया क्यों नहीं? जो कल्चर फिर है, तो ये वो मामला हमारी जेडीयू पार्टी की तो वर्सेस है नहीं। बीजेपी का बन रहा है डॉक्टर अजय आलोक। फिर तो वही आरोप जो है तेजस्वी यादव की कि साहब 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करवा लेते तो हाईकोर्ट इसको खारिज ना कर पाती, तो फिर अब तो कटघरे में बीजेपी खड़ी हो गई, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं करवाया? नहीं। अब रोमाना जी सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, धैर्य रखिए। हाईकोर्ट ने खारिज किया, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई कि इस पे अंतरिम स्टे लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कैवेट हम लोग की तरफ से भी दाखिल किया गया था, बीजेपी की तरफ से भी, ये आंकड़े फर्जी हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट, वर्ड में बोल रहा हूं, वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत कुछ कुछ जातियों की संख्या बढ़ाई गई है। इसको कौन वेरीफाई करेगा? सर ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था जो आप कह रहे हैं, संख्या कोर्ट बढ़ा का दी गई है ऑब्जर्वेशन था क्या? 21%, मुसलमान को 20%, जो रिपोर्ट है, एक मिनट, राहुल गांधी ने एक बार नहीं 10 बार सभा में बोला कि जनसंख्या जातिगत जनगणना करवाई जाए, लेकिन बिहार जैसा नहीं, बिहार फर्जी है, बिहार फर्जी है। अब एक मिनट, ये अपने सहयोगियों को काउंट आउट नहीं कर रहे हैं भाई, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं था, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रोक देने से इनको मना कर दिया, उस पर सुनवाई अभी जारी है। हाँ, वो तो ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं था। ये ऑब्जेक्शन एक मिनट है, बिल्कुल ये ऑब्जेक्शन हम लगा रहे हैं और केंद्र सरकार उस पर अपना जवाब दे रही है। ठीक है, आप ये डायरेक्टली जो आज ये ड्रामाबाजी किया गया है, तो ये ड्रामाबाजी करने से पहले कांग्रेस से पूछ लेते हैं ना पहले। लेकिन अगर ये आरोप आप लगा रहे हैं तो आप तो फिर से नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे हैं ना। अगर आप वेस्टेड इंटरेस्ट वाला आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता अनुप्रिया जी सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं, अनुप्रिया जी कोर्ट ने नहीं कहा लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से। गठबंधन से निकले क्यों? रोमाना जी, नीतीश कुमार गठबंधन से निकले क्यों? गठबंधन से निकले क्यों और आरजेडी के साथ गठबंधन से? यही सब हरकतों में कारण, कोई काम सही नहीं कर रहा, सब काम में गड़बड़। आज बिहार में आज बिहार में भाई इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत कुछ जातियों के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए क्या? या तो खुलकर बोले जेडीयू की हाँ ऐसा किया आरजेडी वालों ने, तो मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं। अनुप्रिया आप ऑन कर रही हैं इसको, आरोप को जो यहाँ पर लगा रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक? मैं फिर कह रही हूँ कि बतौर राज्य सरकार हमने अपने डाटा के साथ में सुप्रीम कोर्ट भी गए कि हमारे आंकड़े फर्जी नहीं है, और जिस तरह से इस तरह का आरोप, मैं फिर कह रही हूँ कि आप समझने की जरूरत है कि मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरा दर्शक भी तो ये देख रहा है ना कि आप जो बोल रही हैं आप पूर्वी दिशा में जा रही हैं, डॉक्टर अजय आलोक जो बोल रहे हैं वो पश्चिमी दिशा में जा रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक लगातार ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं जातिगत सर्वे के वो वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत कुछ जातियों के बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं, वो बार बार इस बात पर स्टिक कर रहे हैं। आप बार बार ये कह रही हैं कि नहीं साहब हमारे आंकड़े बिल्कुल सही हैं, हम तो देखिए कोर्ट गए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि अदालत जाने की जरूरत क्यों पड़ी? रास्ता तो था ना, सीधे पब्लिक डोमेन में है रुमाना जी, पब्लिक डोमेन में है रुमाना जी। और हम तो ये कहते हैं कि जहां पे जिसको लगता है कि आंकड़े फर्जी है वो हमें बताएं, हमने तो दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टर अजय आलोक आपके साथ हैं, वो बता रहे हैं आंकड़े फर्जी हैं, उन्होंने वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात कही जो वो कह रहे हैं कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन ये अपनी बनाए रख रहे हैं यहाँ पर। एक सेकंड मैं जरा सा ज्योति सिंह जी को लेकर आना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति जी आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो जातिगत सर्वे हुआ? राहुल गांधी ने भी तो सवाल उठाया ना भाई इन आंकड़ों को लेकर, तो सही है बीजेपी भी सवाल उठा रही है, मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो आंकड़े इकट्ठा किए गए वो आप वजह कोई भी मान लीजिए, भाई जल्दबाजी थी, उनको अपनी राजनीति उनको चमकानी थी, उनको देश को दिखाना था कि वो सबसे पहले जातिगत सर्वे करके दिखा रहे हैं। इस चक्कर में सर जल्दबाजी के चक्कर में हेरफेर हो गई और उसी वजह से आरक्षण का मामला लटक गया। देखिए रुमाना जी, बात पहले तो ये समझ लीजिए कि बार बार विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस जब बोलते हैं कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है वो अलायंस ही नेचुरल नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है। इनके बहस में ही देख लीजिए
एक को दूसरे को बोल रहे हैं वो फर्जी आपने कराया, दूसरा बोल रहा है कि नहीं मैंने तो सही कराया, ये पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी क्या कहते हैं रोमाना जी? आज के दिन में राहुल गांधी तो यही कहते हैं ना कि आप भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कहते हैं कि आप जाति जनगणना कराएं, और जाति जनगणना कराने की जब बात कहते हैं तो उसके पीछे उनकी जो मंशा है वो ये है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या बिलो मिडिल क्लास हैं, जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं है, तो उनको मजबूत किया जाए। जिनको फूड्स, जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो सवाल इन आंकड़ों पर है, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आरक्षण दिया जाना है ना। उसी आरक्षण को लेकर आर पार है, तेजस्वी यादव धरने पर बैठ गए हैं। वो तो आरक्षण चोर कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी वाले, एनडीए वाले आरक्षण चोर हैं, आरक्षण खोर हैं, ये देना नहीं चाह रहे हैं आरक्षण। आप कहां से कहां बात को लेकर जा रहे हैं? मेरा सवाल ये कि आंकड़े सही हैं या नहीं है, क्योंकि आंकड़ों पर तो राहुल भी सवाल उठा चुके हैं ना। देखिए, जब राहुल गांधी एक ही बात कहते हैं कि आप जाति जनगणना कराएं, हाँ। और ये जो सर्वे हुआ था, अगर मान लीजिए उसमें कोई त्रुटियां रही होगी तो ठीक होगी, लेकिन सवाल वो तो बुनियादी सवाल नहीं है। सवाल तो बुनियादी ये है कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, बीजेपी उसके पक्ष में है कि नहीं है, ये बात है ना। और आज जो उनके जो एलाइज जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, साथ में थी बीजेपी भी साथ में थी ना, सब लोगों ने साथ में मिलकर ही जातिगत सर्वे करवाया था ना, बीजेपी ने विरोध तो नहीं किया था। हमारे साथ कराया था तो हमारे साथ कराया था ना, तो हम तो उसको लेकर चाहते थे कि उसको आप केंद्र उसको कराए उस सर्वे को, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनका स्टैंड क्या है? ये आज भी अपने एलाइज को बोलते हैं ये फर्जी है, आज भी ये बोल रहे हैं कि आप वेस्टेड इंटरेस्ट में कराया, किसी जाति को बढ़ा दिया। तो ये बताएं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस प्रकरण के तहत जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं? अनुप्रिया, आप स्वीकार कर लीजिए कि वो जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें नीतीश कुमार की नहीं चल रही थी। भाई हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में या आरजेडी वालों ने, कांग्रेस वालों ने कुछ जातियों की जो गणना है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखा दी हो। यही तो बीजेपी कह रही है, आप स्वीकार कर लीजिए गलती हो गई नीतीश कुमार के नेतृत्व में। रुमाना जी, मैं आपके आरोप और बाकी सारे आरोप को मैं खारिज करती हूँ, ठीक है। और मैं आपके चैनल को पूछती हूँ कि उस समय महागठबंधन के जो साथी दल थे वही बता देना कि ये आंकड़े जो थे फर्जी थे। देखिए, जब आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया गया था तो बिहार के सदन में भी सारे पार्टियों से पूछ के अनुमति लीक की गई थी। नहीं, आप यहाँ पर गेंद जो है गलत पाले में डाल रही है। अनुप्रिया, एक सेकंड अनुप्रिया, एक सेकंड, आप गेंद गलत पाले में डाल रही है ना। आरजेडी और कांग्रेस थोड़ी सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस तो कह रहे हैं इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण दो, वेस्टेड इंटरेस्ट इन आंकड़ों के जरिए, ये आरोप तो बीजेपी लगा रही है, जिसके साथ मिलकर आप इस वक्त सरकार चला रही है। अगर कोई त्रुटि हो तो रुमाना जी, आज आपने जो शायद रुमाना जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट अनुप्रिया अपनी बात रखिए, उसके बाद डॉक्टर जालो का आपके पास क्या है कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहिए। हाँ, आप जगह डिस्प्ले किया है कि तेजस्वी यादव जी सड़क पर बैठ के नौटंकी कर रहे हैं आरक्षण के नाम पे कि भाई सीमाओं को जो बढ़ाया गया इसकी 9वीं सूची में शामिल की हुई है। नौटंकी तो सड़क में करता है, कहते हैं कि वो गलत है। पहले नवल जी आपकी आवाज मुझे बंद करवानी पड़ेगी, नवल जी मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी, बीच में मत टोकिए प्लीज। विकास को लेकर के है। नहीं, यहाँ सवाल देखिए जिसका तस है, और सवाल ये है कि बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई वो आखिरकार कोर्ट के चक्कर में क्यों फंस गया, उसको लेकर तेजस्वी यादव धरने पर बैठ गए। जरा कन्हैया बल्लारी जी को बताइए, हमारे साथ हैं क्या? अगर हमारे साथ हैं तो स्क्रीन पर लेकर आइए जरा कन्हैया बल्लारी जी को, और उन्हीं से समझते हैं कि सर ये आरक्षण को लेकर किस तरीके से आर पार बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। क्या ये चारा चोर, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब के तौर पर, काट के तौर पर आरजेडी की तरफ से आरक्षण चोर, ये एक नया टर्म लाया गया है बीजेपी और एनडीए के लिए? अरे भाई, ये चुनावी एजेंडा स्थापित किया जा रहा है। चुनाव न है, बिहार में चुनाव है, और बिहार में जब चुनाव है तो एजेंडा चाहिए ना। तेजस्वी यादव ने पिछली बार एजेंडा सेट किया था 10 लाख नौकरी का, तो उसको तो एनडीए वाले लोग हाईजेक कर लिए। आपको याद होगा कि यही नीतीश कुमार कहते थे कि बाप के घर से पैसा लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा, कहाँ से इतना नौकरी देगा। अब यही लोग कह रहे हैं कि 50 लाख नौकरी देंगे, 35 लाख रोजगार देंगे, 12, 13, 15 लाख नौकरी देंगे। तो एजेंडा तो समय अब नया एजेंडा चाहिए ना। अब मैं अजय आलोक जी को राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, तो राहुल गांधी से भूल हो गई, भूल बस कर दिए, जैसे आज इनसे भूल हो गई, रोहाना को अंजना बता दिए। तो ऐसे जब होते रहता है
सर थोड़ी सी ये होता है, आप बताइए, ये मैं पूछता हूँ रोमाना नहीं सर, मेरा नाम रोमाना है सर, रोमाना। थोड़ा सा जब सर भूल सुधार हो ही रहा है तो सभी कर ले सर भूल सुधार, रोमाना। अरे रोमाना, वही रोमाना, सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं अति पिछड़े की बात कर रहे हैं, तो अति पिछड़ा जो है, अभी रोहिणी कमीशन क्या रिकमेंडेशन है, क्यों नहीं ये लागू करा देते हैं? वो तो अति पिछड़े का ही ना, उसकी हकमारी जो हो रही है, 4-5 जातियां कर रही हैं और वो पेंडिंग है। तो ये इतना जब चिंतित हैं अति पिछड़ा के बारे में, अति पिछड़ों के अधिकार के बारे में, तो उसको करने में क्या दिक्कत है? तुरंत कर देना चाहिए। अभी देखिए नीतीश कुमार जो हैं, वो नीतीश कुमार अभी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई जानता थोड़े है। कल गए, हो सकता है भाग जाए, परसों भाग जाए। अभी तो उनको अपने पुत्र को लॉन्च करना है, उसके लिए भी उनको अपना जो है कर रहे हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि ये चुनावी एजेंडा है और वो जो आरक्षण की व्यवस्था या जो बदल लेंगे, ये भी तो एजेंडा ही है ना सर। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि साहब इस तरीके के भी एजेंडे सेट करने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश को कहीं पर कर रहा हुआ दिखाओ मत। अरे हाँ जी, नहीं, उनका कोई ठीक नहीं। अभी तो उनका एक सूत्री कार्यक्रम है भाषण का कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, अब कैसे बच्चा पैदा किया जाता है, यही उनका एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। जहां देखिए पैर छूना, ये 3-4 एजेंडा उनका है। कहीं जाइएगा सभा में आदमी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है। कन्हैया संयम के साथ सम्मान की बात है। अनुप्रिया से जवाब देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर कटघरे में नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया और वो कह रहे हैं कि अभी भी पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार। अनुप्रिया, ऐसा है क्या? अब पता नहीं ये कैसे कह रही है। मैं कन्हैया तिवारी जी, आप सीनियर है, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने शब्दों का आपको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है कि विकास, और आपने जो कहा कि 45 साल से हमने कहा था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार और 10 नहीं, ऐसे लगातार बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे सर। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए बात को। आप किसी एजेंडे के तहत बैठ के अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे तो ये हम सुनने नहीं बैठेंगे। आपको पता हो कि एनडीए की सरकार ने कहा था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। आज हमने 24 लाख रोजगार दे दिया है। आज बिहार की बात करिए, जहाँ पे ग्रामीण इलाकों में महिलाएं ज्यादा रोजगार हैं पुरुषों के बनस्पत, जहां महिलाओं की संख्या पुलिस बल में पूरे देश में सबसे अधिक है। 30,000 महिलाएं आज बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही है। आप कैसे कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में? शायद आप भूल गए बिहार की जंगल राज को, जहाँ पे आपकी भी बहू बेटियां सेफ नहीं थी, जहाँ आप भी सुरक्षित नहीं थे। आप जैसे पत्रकार, डॉक्टर और जितने भी बिजनेसमैन थे उनकी हत्याएं हो जाती थी, राज छोड़ के बाहर चले आते थे। और कह रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी के बारे में कह रहे हैं। अरे अभी तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि महाजंगल राज है। नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये महाजंगल राज है। प्रशांत किशोर 4 भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं। वो भी राजनीति कर रहे हैं सर, वो भी राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को सर्टिफिकेट थोड़ी दे देंगे सर। प्रशांत किशोर का सर्टिफिकेट हम मान लें कि हाँ जी जंगल राज है, प्रशांत किशोर जी ने कह दिया। एक सेकंड में डॉक्टर अजियालो के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से नवल किशोर यादव जी, ये जंगल राज और ये जंगल राज वाले जो आरोप है वो पीछा नहीं छोड़ेंगे आरजेडी का। नवल किशोर यादव, जंगल राज। देखिए रोमाना जी, जो लोग दंगा राज वाले हैं, पिछले 30 साल से बिहार में और देश में दंगा राज कायम किए हुए हैं, ये क्या बात करेंगे? जंगल राज उसी को कहते हैं ना, जो पिछड़ों की उभार हुई, जो लोग नहीं बोल पाते थे वो सामने बोलना शुरू किए, जिनका हकमारी सदियों से कर रहे थे उनको हक मिला, इनके लिए वो जंगल राज था। जंगल राज तो होगा ही। अरे भाई साहब, जंगल राज था कि शाम में सूरज ढलने के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। माँ बेटियां जो है वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जंगल राज वो होता था सर, बंदूक के जोर पर कोई भी कहीं पर भी किसी को अगवा करके लेकर चला जाता था। जंगल राज वो होता सर। जंगल राज का सर बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो शोरूम है सर, उनके शीशे तोड़ दिए जाते थे और नई नई गाड़ियां ले जाई जाती थी सर अपने यहाँ के फंक्शन अटेंड करने के लिए। जंगल राज की मिसालें मत सुनिए सर यहाँ पर बैठकर। हाँ जी, आइए, आप जवाब सुनिए पहले। आपके लिए क्या है? मुजफ्फरपुर में असहाय बेटियों के साथ रेप होता है, उसमें मूंछ वाले और तोंद वाले कौन है? आज तक बताया भाजपा बताया कि सृजन चोर कौन है? अब बात करते हैं बिहार में कौन सा क्राइम, किस तरह का क्राइम रोज नहीं हो रहा, बताइए तो। आप कहते हैं, आप पत्रकार के रूप में बात करते हैं, बिहार में कौन सा क्राइम, किस तरह का क्राइम रोज नहीं हो रहा है? आप बताइए। इस तरह का जो सवाल कर रहे हैं आप डेटा कंपेयर कीजिए ना, 2005 से पहले 2005 के बाद जब हम डेटा कंपेयर करते हैं उसके 100 गुना नवल किशोर जी, क्या बात करेंगी आप? क्या 2005
आवाज के पहले क्राइम जो है ना वो मुख्यमंत्री आवाज से संचालित होती थी और आज क्राइम करने वाला का दूर काम चाहता है कि लोग। ठीक है, एक एक करके अगर आपकी बात बताएं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैं जरा आगे बढ़ रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद आऊंगी मैं, चर्चा बढ़ाऊंगी आप लोगों के साथ। देखिए, नीतीश कुमार से जुड़े एक सवाल पर तेजस्वी यादव भड़क गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया नीतीश को महागठबंधन से कोई ऑफर नहीं है, आरक्षण चोरों को हम साथ नहीं लेंगे, बोलने के लिए सिर्फ हम और लालू जी अधिकृत, अब सीधा चुनाव होगा, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। जरा सुन लीजिए आप। फालतू का बात यहाँ मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर आरक्षण खोल का हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, कन्हैया बेल्लारी जी। तेजस्वी यादव ने क्लियर कट कह दिया है, कोई ऑफर नहीं है, आरक्षण चोर आरक्षण कोर के साथ वो कह रहे हैं हम तो हाथ नहीं मिलाएंगे, और आप कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार पाला पलट सकते हैं। हम जाएंगे कहां नीतीश कुमार, अगर बाजी पलटेंगे भी तो कहां जाएंगे पाला पलट कर? नहीं, वो मैं नहीं, मेरा वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना, आप कन्हैया बेल्लारी से पूछ रहे हैं। हाँ। अगर नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो निश्चित तौर से फिर उनकी सरकार बनेगी और फिर मिलजुल करके लड़ेंगे, ये मेरा मानना है। मैं भी थोड़ा बहुत जो राजनीति समझता हूँ, और वो जेडीयू की इतना क्यों भड़क रही है? मैं नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर हमसे तो मैंने आप वो सम्राट चौधरी का निकाल करके सुन लीजिए क्या क्या बोले हैं जब वो साथ नहीं थे, तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एजेंडा सेट किया जा रहा है, आरक्षण का एजेंडा वो सेट करना चाहते हैं कि ये हमको, चूंकि चुनावी वर्ष है, सबको एक एजेंडा चाहिए। ये 50 लाख नौकरी देंगे, ये एजेंडा सेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चारा चोरा क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सर इसीलिए आपसे सवाल पूछा था कि साहब एक तरफ चारा चोर और उसी की काट के तौर पर ये चुनावी साल में आरक्षण खोर आरक्षण चोर वाला जो जुमला लेकर आए हैं तेजस्वी यादव। अब यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक, सवाल ये है कि अगर ये एजेंडा सेटिंग में आरक्षण का मुद्दा चल गया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि साहब जब हमारे साथ में थे हमने तो जातिगत सर्वे करवाया, आरक्षण की मियाद भी बढ़वा दी, इन्होंने नहीं डाला, 9वीं अनुसूची में डाल देते तो आरक्षण मिल जाता आज बिहार के लोगों को। आइए डॉक्टर अजय आलोक। रोमाना जी, बिहार के लोग हों चाहे देश के लोग हैं, लालू यादव के परिवार को सब जानता है कि कितने आरक्षण समर्थक हैं। मैंने पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण के बारे में 1994 की पूरी कहानी आपको बता दी है, दर्शक भी जानते हैं, गूगल कर सकते हैं। अरे हम तो वो हैं जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, हम तो वो हैं जो ईडब्ल्यूएस 10% ला के आरक्षण हमने बढ़वाया है, हमें कहां से आरक्षण पे घेरेंगे? इनका कोई मॉडल ही नहीं है, ये सुन लीजिए जरा। और दूसरी बात मैं कहता हूं, कन्हैया बेल्लारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी, अब प्रशांत किशोर कोई ब्रह्मा अवतार तो नहीं है कि जो कह देंगे तो आप भी मान लिए कि जंगल राज महाजंगल राज चल रहा है। अगर आप ब्रह्मा अवतार मानते हैं उनको तो मानते रहिए प्रशांत किशोर को। अब जहां तक रही बात राहुल गांधी की, आप बोलिए कि हम आरोप लगा रहे हैं, भैया ये राहुल गांधी की बात सुनिए ना आप, ये सुनिए। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना, इससे प्रूफ ये, इससे प्रूफ बता रहे हैं, इससे क्या भाई उनकी बात तो आप अपने लाइफ के साथ रहते नहीं, इससे बस यही बात होता है कि आप लोग की मंशा खराब है, जा रहा है, आप लोग की मंशा खराब है, आपकी खराब है, कांग्रेसियों की मंशा खराब है, आरक्षण देना ही नहीं था, आप पिछड़ों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ बैठ गए, आपने किसी को मंडल कमीशन के ऊपर फन काट के बैठ गए, अभी आरक्षण नहीं दिया। अरे राजीव गांधी ने तो सदन में भाषण दिया रोमाना जी आरक्षण के खिलाफ। ये देखिए, ये साहब के छोड़ के रंग बदल रहा है। नवादा में जो दलितों के साथ घर चलाया गया, राजीव गांधी ने नहीं दिया था सदन में भाषण के लोग हैं, क्यों नहीं आप जाति सदन में किसने भाषण दिया था? राजीव गांधी ने कि मैंने? केंद्र में है, आरक्षण के खिलाफ गणना करवाते हैं क्योंकि आप पुत्र भी यही काम कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए मंडल कमीशन लगातार सारे आरक्षण पे नाम बोलते हैं। आप लोग ऐसे लोग हैं, सुनवा रहा हूं तो, और राजीव गांधी का भाषण सुनाऊं केवल इसीलिए क्योंकि राजीव गांधी का भाषण सुनाऊं आपको, और अदरवाइज आपका कोई मतलब नहीं है, न नीतीश कुमार से मतलब है, देख लिया रोमाना जी, लोगों
से मतलब है। रोमाना जी देख लिया, सच्चाई बाहर आ गई ना। मैं बता देता हूं ना, तब से आप हमको और जेडीयू को बोल रहे थे, देखिए सच्चाई बाहर आई कि नहीं आई। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का यही सच्चाई बाहर आ गई ना रोमाना जी। रोमाना जी यही डिप्टी सीएम कैसे मिर्ची लगी उबल गए। पिछले साल विधानमंडल में कैसे मिर्ची लगी उबल गए, देख लिया ना। शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं जब सच्चाई सामने दिखाया जाता है, एजुकेशन और हेल्थ की तो बात कर रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को लाना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट डिप्टी सीएम ने रखा था उसमें इन्होंने बताया था कि 87,947 करोड़ का इन्होंने हिसाब ही नहीं दिया, और तो और 13,796 करोड़ रुपया तो खर्च नहीं कर पाए। शिक्षा में जीरो है, हेल्थ में जीरो है, आप बिहार का कुछ करना नहीं चाहते। राहुल गांधी के पीछे पड़ने से होगा। राहुल गांधी आपको बोल रहे हैं कि आप चौधरी जो है उनके बयान आप यहाँ पर गिना रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक जो है वो राहुल गांधी के बयान सामने रख रहे हैं, और आप सम्राट चौधरी वो राहुल गांधी के बयान रख कर ये बिहार का चुनाव हो रहा है। रोहाना जी बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के लोगों की बात होगी, ये परिवारवाद की बात करते हैं तो, और चारा घोटाले की बात करते हैं। यही जगन्नाथ मिश्रा का बेटा उनके मंत्रिमंडल में है, आप उनसे सवाल पूछिए, आप उनसे सवाल पूछिए। आरक्षण बनाम हिंदुत्व पर आने वाली है, क्या आपको लगता है कि इसी दिशा में बिहार का चुनाव आगे बढ़ रहा है? रोमाना जी 2005 के बाद से हमने अपने जो वादे किए थे और रिपोर्ट कार्ड के बल पे हम चुनाव लड़ेंगे। और रोमाना जी मुझे बोलने में गुरेज भी नहीं और बोलना भी चाहूंगी मैं कि जो काम हमने किया है, हमारा 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 जिस तरह सफलतापूर्वक है, कुछ देर पहले भी मैंने कहा था कि जिस तरह से हमने 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार की बात की, रोजगार हम लोगों ने 10 से 24 पहुंचा दिया। पर वो नौकरियां तो कहते हैं ना रोजगार, तेजस्वी यादव तो खुद उसका श्रेय लेते हैं। हर घर बिजली हमने पहुंचा दिया। अभी जिस बात का जिक्र बेल्लारी सर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब ये कहते हैं कि कहां से रोजगार देगा। नीतीश कुमार ये पूछते थे ना तेजस्वी यादव से, कहां से देगा रोजगार, अपने घर से पैसा लेकर आएगा क्या? हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट रोमाना जी, 2 मिनट रोमाना जी। देखिए क्या है, समस्या यह है कि जो महागठबंधन है और जिसमें जितने भी तमाम दल हैं, जिनके लिए एकमात्र एजेंडा है कि अपने राजकुमारों को राजगद्दी देना, मतलब परिवार के लोगों को आरक्षण देके आरक्षित करके के सत्ता में बैठाना, उनकी चिंता किसी भी आज के आपके मंत्रिमंडल में 9 से 10 से ज्यादा परिवार के लोग मंत्री हैं, जो कि तेजस्वी यादव ने गिनती कराया विधानसभा में, उसका जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन एक आपको बोलते रहना है, रट लेना है। आवाज कम कीजिए, मुझे आवाज कम करानी पड़ रही है। अनुप्रिया आप अपनी बात रखिए, उनकी आवाज नहीं जा रही है उन्हें। मुझे नवल किशोर जी के पास भी जाना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटियों के चुनावी प्रचार के अलावा किसी भी, बीमा भारती एग्जाम्पल है जो हमारे यहाँ से गई, वो भी पिछड़ी थी लेकिन उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए। यही एक मात्र संदेश है और ये इनका एजेंडा है रोमाना जी। देखिए माई बहन योजना की बात करते हैं, 25 नवल किशोर यादव आइए, नवल किशोर यादव आइए, सिर्फ और सिर्फ परिवार और परिवार का ही किसी तरीके से उत्थान हो, इतना ही एजेंडा आरजेडी का। बाकी आरक्षण की बात झूठा वादा, खोखला वादा। नवल किशोर यादव, क्या नवल किशोर जी हमारे साथ नहीं है क्या पैनल में? लेना चाहिए, अनम्यूट कीजिए सर। जी 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 जी। हाँ, सुन रहे हैं आपकी आवाज? आ रही है आवाज? जी आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आप अनुप्रिया जी से पूछ लीजिए कि सम्राट चौधरी के पिताजी और माताजी क्या कर रहे थे। आप पूछ लीजिए अजय आलोक जी से उनके पिताजी और माताजी क्या कर रही थी। ये जो परिवारवाद का बात है ना, ये सिर्फ भटकाने वाली बात है। जो लोग भारतीय परंपरा की बात करते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि परिवार का मतलब क्या होता है। जो अगर परिवार को इस देश में सबसे खतरनाक है तो वह संघ परिवार, जो कि कहती है सांस्कृतिक संगठन है और ये पूरे राजनीतिक दल और सरकार को अपने पीछे रखती है। यहाँ पर बात है विकास की और बात है समावेशी विकास की। लालू जी ने जिन तबकों को सामने लाया, मुख्य धारा में लाया, वो देश में और विदेश में छुपा हुआ नहीं है। कई सारे रिसर्च और कई सारी बातें रखी गई। लालू जी ने जो विकास का काम किया, आप पूछिए इनसे कि बिहार में पिछले 20 साल में 3 कारखाना, जो कि 2 छपरा में और 1 मधेपुरा में, कोई एक कारखाना लगाए हैं क्या? इनसे पूछिए विकास पे कि जो चीनी मिल बंद पड़ी है, प्रधानमंत्री लगातार बिहार जाकर बोलते रहे हैं कि इस चीनी मिल का चीनी से चाय पियेंगे, कोई चीनी मिल खुला क्या? आप पूछ लीजिए कि जिस दरभंगा में एम्स बना रहे थे वहां पर खेत था। इस तरह के झूठ बोलने वाले फरेबी लोग एक साथ में है, फर्जी लोग एक साथ में है, ये क्या बात है? नीतीश कुमार को तो डिफेंड, लास्ट बात,
नीतीश कुमार को तो डिफेंड करने के लिए जदयू के नेताओं की औकात नहीं है। उनके बेटा को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि मेरे पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो। आप बात करते हैं, ये लोग डरपोक और फायर किस्म के लोग हैं और ये कोई विकास का एजेंडा नहीं है। आप सुन लीजिए, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। डबल इंजन की सरकार बिहार से वादे बड़े लेकिन बिहार को ठगा। डॉक्टर अजय आलोक, ठीक है नवल जी, एक मिनट अनुप्रिया, डॉक्टर अजय आलोक को सुनते हैं, उसके बाद आ रही हूँ। आइए डॉक्टर अजय आलोक, आपका सवाल क्या था रोमाना जी? वे सुन नहीं पाया। डबल इंजन की सरकार वो गिना रहे हैं किस तरीके से नवल जी कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने वादे बड़े बड़े किए लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया ना बिहार के लोगों से। देखिए, किसी को राजनीतिक मोतियाबिंद होगा ना तो उसको विकास नहीं दिखता है, और आरजेडी और विकास दोनों विलोम शब्द हैं, इसलिए नवल जी की गलती नहीं, उनको नहीं दिखेगा। नवल जी, मेरे पिताजी माताजी, नवल जी बीच में नहीं, नवल जी बीच में नहीं बोला। 5 लाख नौकरी ना मेरे पिताजी ना मेरे माताजी कोई एमएलए एमपी नहीं रहा, कोई किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। एक मिनट सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। नवल जी को जवाब दे रहे हैं, मेरे साथ लेकर आइए डॉक्टर अजय आलोक को। अजय जी अपनी बात रखिए, ठीक है। जवाब केवल झूठ मत बोलिए। मैं बस ये कह रहा हूँ, बोलिए कि अब इसको मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार ने पिछले 20 वर्षों में जितनी तरक्की की है वो पूरे देश ने देखा है। बिहार में किस तरह से सड़कें हैं, किस तरह हर घर नल का जल है, हर घर बिजली जा रही है, वो सबने देखा है। तो बिहार के बारे में अगर आपको राजनीतिक मोतियाबिंद है लालू परिवार को, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। नहीं सर, लेकिन बिहार ने क्या तरक्की की पिछले 20 साल में सर? गरीबी के मामले में बिहार वो सबसे निचले पायदान में खड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के मामले में वो बिहार सबसे निचले पायदान में खड़ा हुआ है देश के राज्यों में, शिक्षा के मामले में वो बिहार सबसे निचले पायदान में खड़ा हुआ है सर। आप पर कैपिटा इनकम उठाकर देख लीजिए सर, उस मामले में बिहार जो है वो देश के सबसे जो खराब राज्य है उस स्थिति में खड़ा हुआ है। विकास कौन सा कर लिया वैसे जो आप मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए बता रहा हूं कैसे। 2005 में जब हमें बिहार मिला था तो बिहार का बजट था बिहार का बजट था 2005 में जब हमें मिला था लालू जी से, तो बिहार का बजट होता था मात्र 23,000 करोड़ रुपए। आज बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए, 15 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है बजट। जब हमें मिला था तो पर कैपिटा इनकम बिहार की थी 5,823 रुपए, आज पर कैपिटा इनकम बिहार की 68,826 रुपए। अब एक मिनट, जब हमें मिला था तो एक भी एम्स नहीं था, 2 एम्स हैं। आज बिहार के 40 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस हैं। आज कम से कम फंक्शनल के हिसाब से आईटी है, चाणक्य यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी है। चलिए सर, चुनावी साल है और ऐसे में ये दावों का जोर इसी तरीके से अभी रहने वाला है। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सबका आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर चारा चोर वर्सेस आरक्षण चोर, क्या इसी दिशा में बिहार चुनाव का चुनावी एजेंडा सेट होगा? नैरेटिव क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का यही रहने वाला है? अभी तो वक्त बहुत है, अभी तो जो कोसी है उससे बहुत पानी बहना बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।